एक दीवार है, उसमें बीच में एक खिड़की है और खिड़की की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 2, 1 2 3 4 5 6 मीटर मान लीजिए या सेंटीमीटर मान लीजिए, जो भी है 6 सेंटीमीटर लंबी, 1 2 3 4 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार, 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर ऊंचा। 6 बाई 4 की दीवार में एक खिड़की 3 बाई 2 की खिड़की है। बताइए इस दीवार में एक क्यूबिक सेंटीमीटर की मैं ईंट लगाऊं तो ईंटों की संख्या कितनी होगी? सवाल है ईंटों की संख्या वाले, ठीक है ना। हमें उस बच्चे को यह बताना है कि जो हम किताबी ज्ञान जो करते हैं क्या प्रैक्टिकल में उतना हमारा आता है। तो उसको हम कैसे निकालते हैं? 6 इंटू 4 12, नहीं 6 इंटू 4 24, 6 चौक 24, 24 तो तुम्हारा दीवार का इंटू 1, मतलब अगर क्यूबॉइड लें आप 3 डायमेंशनल लें तो 6 इंटू 4 इंटू 1 यानी कि 24 सेंटीमीटर क्यूब जो आपका आयतन है वो दीवार का बन रहा है। उसमें से आप जो निकाल रहे हो 3 इंटू 2 3 इंटू 2 यानी कि 6, 24 में से 6 माइनस कर दो तो ईंटों की संख्या कितनी निकली? 18। ये आपने बाई किताब के फॉर्मूले से आपने किया, क्योंकि हम किताब का फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। ईंटों की संख्या बराबर एक दीवार का आयतन बटे में एक ईंट का आयतन। तो इस प्रकार से हमने निकाला 18। अगर बच्चा इसको 18 गिनेगा तो उसे बड़ा अच्छा लगेगा। आपके लिए कोई नया नहीं है, मेरे लिए कोई नया नहीं। अब देखिए इसको गिनिए, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18। तो कहीं ना कहीं बच्चा उस किताब के 18 को जो बहुत इस तरह के सवाल आपकी किताबों में है कि एक चौराहा है, एक सड़क यूं है और एक सड़क यूं है, मतलब मुझे इस चौराहे पे 2 बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 2 बाई 8 6 मीटर चौड़ी और 2 मीटर चौड़ी सड़क है। आपने समझ लिया। एक इधर से मिट्टी बिछानी है, मतलब ईंट लगानी है, एक इधर से ईंट लगानी है। और हम लोग फॉर्मूला क्या बनाते हैं कि 2 बाई 8 इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम माइनस बीच का वॉल्यूम जो चौराहा है 4 बाई 4 का, हाँ एरिया। चलो ईंट लगा लो ना, ईंट में वॉल्यूम हो गया। मान लो ईंट लगानी है मुझे, ईंट तो 3 डायमेंशनल हो गए, ईंट ही तो लगा रहे हैं। तो इसका वॉल्यूम इस रास्ते का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसका वॉल्यूम प्लस और माइनस बीच का जो चौराहा है 4 बाई 4 का, 4 इधर 4 4 इंटू 4 इंटू 1, क्योंकि मोटाई 1 ली हमने, उसको हम माइनस कर देते हैं और माइनस करके जो भी रिजल्ट आता है वो हम कहते हैं कि यह तुम्हारी ईंटों की संख्या बन गई। अब उस आपने तो कैलकुलेशन करके निकाल दिया जो भी निकलता है। अब फिर उस बच्चों को इसे तोड़ करके और गिनने के लिए कही कि बेटा जो आपने आंसर जो कॉपी में निकाला ईंटों की संख्या, क्या उतने क्यूब्स इसमें निकल रहे हैं? तो बच्चा जब कैलकुलेट करके गिन के और अपनी कॉपी से मिलाएगा तो कहीं ना कहीं उसको मैथ्स पर विश्वास भी होता जाएगा कि जो कुछ हम सीख रहे हैं वो सही। और जो हमारा तरीका है, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम माइनस रास्ते का वॉल्यूम, तो वो 100% बच्चों को समझ में आए, सभी बच्चे समझ जाएं, थोड़ा कठिन होगा, लेकिन इसमें इतना इजीएस्ट वे में बच्चा बड़े ही आसानी से उस चीज को समझ सकता है। फिर आप देखना कुछ दिन आप थोड़ा सा उस बच्चे के पीछे मेहनत कर लेना, फिर वो बहुत सी चीजें जो आप नहीं बताओगे वो भी उसको इससे करने की कोशिश